शुरुआत में एक विल्फ नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम ऐश था। विल्फ उससे दुनिया को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन ऐश कहती है कि मैं इस दुनिया को अब नहीं बचा सकती क्योंकि वो वक्त अब निकल चुका है। तभी सीन को शिफ्ट किया जाता है और एक फ्लेन नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी अंधी माँ की सेवा करती है, लेकिन वे थोड़े से गरीब थे, उनके पास दवाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है जिसका नाम बुर्टन होता है और वो गेम खेलकर पैसे कमाता है। फ्लेन उससे आकर कहती है कि दवाई के लिए घर में पैसे नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। फ्लेन कहता है कि गेम का आखिरी लेवल है, तुम इसको पार कर दो फिर तुम्हें 1000 रुपए मिल जाएंगे। फ्लेन भी गेमिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी, वो ब्रूटन की प्रोफाइल से ही गेम खेलती थी और उसे कई लेवल तक पहुंचा भी दिया था। तभी फ्लेन ब्रूटन के कहने पर गेम खेलती है और उसे खेलने के बाद वहाँ से चली जाती है। जब वो एटीएम से पैसे निकाल रही होती है तभी टॉमी नाम का एक पुलिस वाला उसके पास आता है और उसकी माँ के बारे में पूछता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फ्लेन एक शॉप पर काम करती है जहाँ उसके साथ उसकी फ्रेंड विली भी रहती है। वो उससे कहती है कि तुम ब्रूटन से भी इतना अच्छा गेम खेलती हो तो तुम खुद की प्रोफाइल क्यों नहीं बना लेती। फ्लेन कहती है कि मुझे गेम खेलना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तभी दो लोग वहाँ पर आते हैं और फ्लेन को प्रोडक्ट देकर कहते हैं कि ये प्रोडक्ट ब्रूटन ने मंगाया है और ये एक गेमिंग का डिवाइस है जो उसके लिए गेमिंग की कंपनी ने भेजा है और इसके लिए उसे कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा। अगले सीन में फ्लेन उस प्रोडक्ट को अपने भाई को देती है और उससे कहती है कि आखिर गेमिंग कंपनी ने तुम्हारे लिए ऐसा प्रोडक्ट क्यों भेजा है, तुम इतना अच्छा कब से खेलने लगे। तभी ब्रूटन कहता है कि मेरी प्रोफाइल से तुम इतना अच्छा खेलती हो जिसमें 10 सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को चुना गया है जिसमें मेरा नाम आया है और वो तुम्हारी वजह से आया है और इससे गेम खेलकर हम ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। ब्रूटन उस डिवाइस को फ्लेन को देता है और उससे गेम खेलने के लिए कहता है। फ्लेन ब्रूटन के कहने पर गेम खेलने के लिए बैठ जाती है। उस डिवाइस को लगाकर ऐसा लग रहा था मानो वो उस गेम में खुद हो, क्योंकि वो अपने पूरे शरीर को महसूस कर पा रही थी और उसे वो गेम खेलकर मजा भी आ रहा था। तभी वो किसी बड़ी सी हवेली के पीछे वाले गेट पर जाकर रुकती है और जैसे उसके अंदर जाती है वहाँ पर दो व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं जो कि अजीब तरह के दिख रहे थे। वो उससे उसकी पहचान पूछते हैं और उसे रजिस्टर कर देते हैं। फ्लेन अभी भी ब्रूटन की प्रोफाइल से ही खेल रही थी। तभी वो वहाँ की पार्टी में जाता है और उसे टास्क मिलता है कि पार्टी में एक लड़की बैठी है और उसे तुम्हें अपनी बातों में फंसाना है। फ्लेन बिना हिचकिचाए उस लड़की के पास जाती है और उस लड़की की तारीफ करने लगती है। लड़की ब्रूटन की बातों में फंस जाती है और ब्रूटन को अपनी कार में आने के लिए इनवाइट करती है। ब्रूटन जैसे ही उस लड़की की कार में बैठता है वहाँ उसके साथ एक ड्राइवर को देखता है जो कि वार्निंग दे रहा था कि अगर तुमने इस लड़की को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो तुम्हें जान से मार देगा। ब्रूटन कार के अंदर उस लड़की के साथ किस करने लगता है। किस करते वक्त उसे वार्निंग मिलती है कि तुम्हारी जेब में एक कैप्सूल है, तुम इसे सुंघाकर लड़की को बेहोश कर दो। वो बिल्कुल वैसा ही करता है, लेकिन ऐसा करते हुए ब्रूटन को ड्राइवर देख लेता है। ड्राइवर ब्रूटन को मारने लगता है, लेकिन ब्रूटन की प्रोफाइल से फ्लेन खेल रही थी और वो अपना दिमाग यूज करके उस ड्राइवर को मार देती है। आगे फ्लेन लड़की को किडनैप करके एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर अजीब सा दरवाजा खुलता है। वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिटा होता है। एलिटा उससे कहती है कि मैं ही थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी, इस लड़की को किडनैप करना ही तुम्हारा मिशन था और आज का मिशन तुम्हारा समाप्त हुआ। तभी गेम बंद हो जाता है और फ्लेन ब्रूटन को बताती है कि इस डिवाइस से गेम खेलने में बहुत मजा आया। तभी फ्लेन के सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्यों हो रहा था। अगले सीन में फ्लेन अपनी माँ की दवाई लेने के लिए क्लब में जाती है जहाँ वो दो व्यक्तियों को पैसे देकर उनसे गोली मांगती है। वे व्यक्ति उसे एक गोली देने के लिए मना करते हैं, लेकिन फ्लेन के पास एक गोली से ज्यादा लेने के पैसे नहीं थे। तब वो सौदा करते हैं कि तुम पैसे के अलावा और कुछ देकर पूरी गोलियां ले जा सकती हो। वहाँ ये सब कॉर्नर नाम का एक व्यक्ति देख रहा होता है जो कि ब्रूटन का दोस्त था। कॉर्नर हाथ पैरों से लंगड़ा था, लेकिन उसके पास गन थी जिसकी मदद से वो उस लड़की को बचा लेता है। फ्लेन कॉर्नर का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन फ्लेन जिन लोगों से गोली लेकर गई थी उनका भी एक बादशाह कोरबेल था। वो अपने लोगों को डांटता है, उनसे कहता है कि तुमने एक लंगड़े आदमी के डर के मारे उसको एक गोली दी थी और उन्हें वो आखिरी वार्निंग देता है कि आगे से कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। मूवी के अगले सीन में अगला दिन निकलता है जिसमें फ्लेन अपनी माँ की सेवा कर रही थी, लेकिन सेवा करते करते उसे उसी गेम के ख्याल आ रहे थे। तभी वो ब्रूटन के पास जाती है और गेम के अगले लेवल को पास करने के लिए कहती है। ब्रूटन उसे दोबारा से वो डिवाइस लगा देता है और वो दोबारा से गेम में चली जाती है। अब की यार फ्लेन की आंख एक ऐसी जगह खुलती है जहां उसकी आंख निकाली जा रही थी और उसकी आंख की जगह उसी लड़की की आंख लगाई जा रही थी जिसे वो बेहोश करके लाई थी। फ्लेन अपने आप में थोड़ा सा दर्द महसूस करती है और उसके उस लड़की की आंख डाल दी जाती है। एलिटा ने फ्लेन की आंख इसलिए बदलवाई थी क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे थे जो उसकी आंख से ही खुल सकते थे। अगले सीन
सीन में वो उसी आंख की मदद से उसके सारे दरवाजे खुलवा लेती है और फिर वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसकी फ्लेन ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी एलिटा फ्लेन से कहती है कि तुम अपनी किस्मत से मिलने के लिए तैयार हो तो अपनी सीधी वाली आंख को इसके सामने लगाओ। फ्लेन जैसे ही अपनी आंख को उसके सामने लगाती है उसे कुछ कुछ होने लगता है जिसका असर उसे गेम के बाहर भी हो रहा था। तभी वहाँ एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक आदमी निकल कर आता है। जैसे ही एलिटा और फ्लेन उसके पास जाते हैं वो एलिटा पर हमला कर देता है जिससे एलिटा घायल हो जाती है, लेकिन फ्लेन उससे थोड़ी देर तक लड़ती है। लेकिन उसके पास एक अजीब तरह की मशीन थी जो उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। जैसे जैसे गेम के अंदर लड़ाई हो रही थी वैसे वैसे फ्लेन को गेम के बाहर भी असर हो रहा था। तभी मशीन का प्रहार फ्लेन के मुंह पर होता है और वो गेम से बाहर आ जाती है और वो उस डिवाइस को निकाल कर यह कहकर जाती है कि आज के बाद वो ये गेम नहीं खेलेगी। फ्लेन अगले दिन को ऑफिस भी नहीं गई थी, इसीलिए विली उसकी दोस्त उसके घर आ गई थी। फ्लेन विली को बताती है कि उसने एक गेम खेला था, तब से उसकी तबीयत खराब है। अगले सीन में फ्लेन कोई काम कर रही थी, तभी उसके पास फोन आता है। फोन पर विल्फ नाम का आदमी था जो उससे कह रहा था कि तुम गेम में वापस लौट जाओ वरना तुम्हारी जान के लिए खतरा है। फ्लेन इस बात को मजाक समझकर फोन काट देती है। तभी अगले सीन में कुछ गाड़ी वालों को दिखाया जाता है जो कि अजीब प्रकार के थे। उनके हाथ में गन लगी हुई थी और ये सब एक पुलिस वाला देख रहा था। उनके हाथ में गन होने के कारण पुलिस वाला उन कारों का पीछा करने लग जाता है, लेकिन आगे जाके वो कारें गायब हो जाती हैं। वो रास्ते में गाड़ी रोकता है और कारों को इधर उधर चेक करने लगता है। तभी गन लेकर पीछे से एक आदमी आ जाता है और पुलिस वालों को एक गाड़ी द्वारा उड़ा दिया जाता है। आगे जाकर खुद गाड़ी वो विजिबल हो जाती है। वो गाड़ियां ऐसी थी कि अपने आप विजिबल और अपने आप इनविजिबल हो रही थी। अगले सीन में फ्लेन दुकान में होती है। तभी वहाँ पर लाइटें और मशीनें अपने आप चलने लगती हैं और वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम गेम में वापस लौट जाओ। फ्लेन उन्हें बंद करने की कोशिश करती है लेकिन हर मशीन बार बार ओपन होकर यही कह रही थी। तभी एक मशीन बताती है कि फ्लेन के ऊपर $9 मिलियन का इनाम है, जो भी उसे मारेगा उसे $9 मिलियन का इनाम मिलेगा, लेकिन अगर फ्लेन गेम में लौट जाती है तो उसे बचाया जा सकता है। अगले सीन में फ्लेन ये बात आकर अपने भाई को बताती है, लेकिन उसके भाई के साथ उसके दोस्त थे जो उसकी मजाक बनाने लगते हैं। तभी उनमें से ब्रूटन का एक दोस्त अपने ड्रोन के द्वारा जंगल में चेक करने लगता है। जंगल में आगे चेक करने पर उसे कुछ अजीब तरह के लोग दिखाई देते हैं और वे वही लोग थे जो कि इनविजिबल गाड़ियों से आए थे। ये सब देखकर ब्रूटन और उसके दोस्त फ्लेन की बात को सच समझने लगते हैं।